गुफा में अभी जो से भजन कर रहे थे, कारण क्या था? गुफा का क्या कारण होता है? गुफा का कारण ये होता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 प्रकार का भोजन हर समय बाहर से लेता रहता है। आंखें रूप का भोजन करती हैं, कान शब्द का भोजन करते हैं, त्वचा स्पर्श का भोजन करती है। तो जब आदमी कोई बाहर निकलता है तो उसकी इंद्रियां बिना इच्छा के 5 प्रकार का भोजन ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। देखो, अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, होता है, मगर हमें प्रभु से सच्चा प्यार नहीं होता। तो हमें बाहर की कोई इच्छा, तृष्णा, संसार का कोई लगाव या संसार हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके, ऐसा संसार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है और नहीं है। संसार को जरूरत हो तो हमसे संपर्क करे, तो उसे जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन हमें संसार से अब कोई आवश्यकता कुछ भी प्राप्त करने की नहीं है। ये सत्य बात है, कोई माने या न माने। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। जो आश्रमों के द्वारा जीवन जीते हैं, कहीं करोड़ 2 करोड़ का आश्रम बनाकर जीवन जीते हैं, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और वो भी लगभग एक गृहस्थ आश्रम के लगभग समान ही है। जैसी चिंताएं गृहस्थ को सताती हैं, ऐसे ही चिंताएं ये आश्रम वालों को भी सताती हैं। हमें कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें रहने के लिए छत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें वस्त्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम तय नहीं करते। वो हमारे परमात्मा जो सर्व समर्थ, सर्व अंतर्यामी, सर्व साक्षी, सर्व सुहृद, सर्व हितैषी, सबके अंतर्यामी, सबके हृदय में रहते हैं, वो ही हमारे भोजन, खान पान और रहने सहने की व्यवस्था करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, आज भी एक ऐसे गुप्त संत के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक तो पहाड़ों के अंदर जो गुफा होती है, जो पत्थरों से बनी हुई, उस गुफा के अंदर अपने भजन करते हैं, पाठ करते हैं, माला का जप करते हैं। ऐसे संतों का दर्शन करवाने के लिए आया हूँ। और जैसे कि अभी सुबह का समय हुआ है और कोहरा जैसे आप पीछे देख पा रहे हो, पूरा कोहरा है और धीरे धीरे मी पानी की बूंद है और नाक एकदम लाल, एकदम दर्द करने लग गई। इतनी ठंड है क्योंकि हमने सुना महाराज जी से सुबह सुबह अगर जो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन महाराज जी ने अभी हम आ तो गए हैं, लेकिन अब महाराज जी कह रहे हैं थोड़ा सा कैसे जो गुफा के अंदर गए हुए। अब गुफा अंदर कितने समय आएंगे बाहर, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि संतों की सीरीज पहली तो मुझे बता दिया करो किस प्रकार की लगी। कमेंट बहुत कम आते हैं, कमेंट कर दिया करो, मुझे एक थोड़ा सा हौसला बनता है। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, एक कमेंट करके बताया करो, हाँ महाराज कन्हैया ये आपने संतों के दर्शन करवाए, या गुप्त वाले संतों के दर्शन करवाओ या आश्रम वाले करो, किस प्रकार के संतों के दर्शन अच्छे लगते हैं। और मैं इसलिए इन जंगलों में संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, पहाड़ों में जो एकांत है। यहाँ पर नज़दीक में कोई गाँववासी भी नहीं मिल रहा है मुझे। अभी अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, देख ध्यान से सुना, एक चीज़ सुना रहा हूँ। चिड़ियों की चें चें आवाज़ आ रही है, अभी सुबह का समय है, इतना अच्छा वातावरण है। और बिल्कुल भी ये ऐसे संत, और बहुत लोगों ने कहा, आसपास के गांव वासियों ने कहा, जो पहाड़ों के पास जो गांव बसा हुए हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये बहुत ज्ञानी भी है। और अर्थात ये इन्होंने कह रहे हैं तीनों आश्रम का पालन करके संन्यास आश्रम धारण किया है। तो इनसे शायद हमें कुछ ज्ञानवर्धक कह सकते हैं, या हमारे जीवन में काम आने वाली कुछ शब्द मिलेंगे, काम आने वाली बातें मिल सकती है आज। तो मैं कहूँगा इन सत्संग में, आज की सत्संग में बिल्कुल भी मिस कर मत करना। मेरी जीभ ठंड की वजह से थोड़ी सी अगर गलती हो रही तो माफ़ी चाहूँगा। बिल्कुल ज़बरदस्त ठंड है और कह नहीं सकता इतनी ज़्यादा ठंड है, और फिर भी मैं आपको संतों के दर्शन करवाने के लिए आया हूँ और आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। वो कैसे लग रहा है, अब हम आगे चलते हैं और संतों से आशीर्वाद और दर्शन करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं आज की। जैसे कि हम जिन संतों के साथ उनसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।
महाराज जी आपका शुभ नाम? अवधेशानंद महाराज, अच्छा, और आपके गुरु जी का नाम महाराज जी? देवेंद्रानंद महाराज। अच्छा, कौन सी संप्रदाय से आते हैं महाराज जी आप? ये इधर आचार्य संप्रदाय पड़ता है। अच्छा, और महाराज जी जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बाल्यावस्था से सन्यासी थे या गृहस्थ का पालन करके आए? गृहस्थ पालन करने के बाद में तब इधर संन्यास में आए। और कितना समय हो गया महाराज जी? अभी हो गई 4-5 वर्ष के लगभग। 4-5 वर्ष हो गए। महाराज जी जैसे कि एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि असलियत में लोग कहते हैं हम हिंदू धर्म है, कुछ लोग कहते हैं हम मुस्लिम धर्म है, कुछ लोग कहते हैं सिख हैं, कुछ ईसाई हैं। असलियत में धर्म क्या है और धर्म कहते हैं किसको आपकी नज़र में? वास्तविकता में धर्म की जो परिभाषा है वो बहुत गहन है। पूर्णतः इसका सार जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन धर्म के बारे में संत महापुरुष बताते हैं, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि वास्तविकता में जो कर्म, जो मनुष्य के शुभ कर्म अपनी आत्मा की ओर ले जाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उन शुभ कर्मों को धर्म कहते हैं। और जो शुभ कर्म, जो हमारे कर्म हमको अपनी आत्मा से, अपनी परमात्मा से दूर ले जाते हैं, अपनी असलियत से दूर ले जाते हैं, उन्हें अधर्म कहते हैं। ये सार में थोड़ी परिभाषा, नहीं तो धर्म की और विस्तार से कितने भी परिभाषा हो जैसे कि सकती आपने महाराज जी अभी बात की धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ। जैसे कि अगर कोई कसाई काम कर रहा है अपना और कोई लकड़हारा अपना काम कर रहा है, तो उन्होंने क्या अपना वो धर्म पालन करते हुए क्या वो अपने? हाँ, धर्म पालन करते हुए कि जो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, हिंदू धर्म की जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि पहले अपना विधि विधान से सुबह उठो, स्नान करो और उस परम पिता परमेश्वर का नाम लो कि जहाँ से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसकी सत्ता से ये सारी सृष्टि चलती है और जिसमें फिर विलय हो जाती है। यदि कोई अपने परम पिता परमेश्वर का नाम लिए बिना और अपने धर्म को माने बिना, धर्म का मतलब है कि ये जो हमारी पूरी की पूरी सृष्टि है वो हर समय किसी ना किसी महान शक्ति के, सत्ता के सहारे से हमें जो है ये टिकी हुई है और उसी सत्ता के सहारे से प्रत्येक जीव के अंदर हरकत होती है और वह जो हरकत होती है उस हरकत के स्वामी, जो स्वामी यानी कि सबके स्वामी है, सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं, भगवान शंकर जी हैं या भगवान जो हैं ब्रह्मा जी हैं। जो जिनको भगवान मानता है अपने अपने धर्म के अनुसार, जो जिसको भगवान मानता है, वास्तव में वह परम सत्ता एक है, उसे सनातन सत्ता कहते हैं। और नाम रूप अपनी योग्यता के अनुसार कोई अपने धर्म के अनुसार उसको मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वह सनातन सत्ता जो है वह एक है, एक थी और एक ही रहेगी। अपनी भावनाओं के अनुसार हम उसमें भेद डाल लेते हैं। महाराज जी जैसे कि आज के टाइम में अधिकतर लोग देख रहा हूँ गृहस्थ में ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि नया बच्चे सन्यासी बहुत कम बन रहे हैं, ना के बराबर बन रहे हैं। अगर कह दूँ बाल ब्रह्मचारी सन्यासी मुश्किल से आजकल मिलते हैं कि जो बाल्यावस्था से हैं। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे घर में 3 चीज़ की अति आवश्यकता होती है। पहला तो सुख निरोगी काया, यानी शरीर पहले स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा, घर में सुखी शांति बनी रहे। तीसरा, उनके घर में थोड़ी धन की वृद्धि होती रही, या धन की आवश्यकता पूर्ति होती रहे, क्योंकि हर कार्य धन से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकता है, या आपके माध्यम से ऐसा कौन सी एक व्रत, कौन सी आराधना, कौन सी पूजा करने से ये तीनों कार्य संपन्न हो सकते काम? देखो, सही सुखी जीवन जीने के लिए मानव के लिए पहले जो ये नियम बनाए हैं योग के द्वारा, कैसे नियम बनाए हैं कि सबसे पहले आता है मनुष्य का ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है उसे विद्या का ग्रहण करना, कि यानी कि वो गुरुकुल में जाए। गुरुकुल यानी कि गुरु माने बड़ा जो हमको ज्ञान देते हैं, कुल माने खानदान। पहले गुरुकुल में जा कर के ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष पालन करे और उसमें वेदा अध्ययन करे। वेदाध्ययन का मतलब है कि उससे हमारी संस्कृति 25 वर्ष तक बच्चे को ये ज्ञान देती है कि उसे कैसे जीवन जीना है। यदि उसकी इच्छा है तो डायरेक्ट संन्यास में जा सकता है, और उसकी इच्छा नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश इतना आ जाएगा कि वह अपना गृहस्थ पालन भी बिल्कुल समुचित तरीके से, यानी कि सही तरीके से कर सकता है। और सही तरीके का करना है कि मतलब उसे धन उपार्जन करेगा तो वो धर्म पूर्वक करेगा, और पालन पोषण करेगा, शादी वगैरह करेगा तो कैसे हमें शादी करनी है, कैसा
आदि का जीवन जीना है, वो सब 25 वर्ष गुरुकुल यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे सिखा दिया जाता है गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर उसे वेद शास्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हम गृहस्थ आश्रम से कैसे निकलें, ये भी शास्त्र ही बताता है। क्यों? जो हम इस जीवन को जीते हुए उसके बाद फिर अगर गृहस्थ जीवन से चलते हैं तो फिर वानप्रस्थ में आते हैं, और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आश्रम में आते हैं। जो कोई इस विधि प्रकार से इस विधि को अपना करके जीवन जिएगा तो उसका पूरा मानव जीवन धर्म अनुकूल कहलाएगा। और धर्म अनुकूल जो जीवन जिएगा, न उसके जीवन में धन की कमी होगी, न बल की कमी होगी, न सत्ता की कमी होगी, और ना ही उसके अंदर कोई दुख सताएगा। क्योंकि दुख क्या है, सुख क्या है, इसकी परिभाषा उसे 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य आश्रम में सब सिखा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में ज्ञान दृष्टि से दुख नाम की चीज इस संसार के अंदर है ही नहीं। जो कहता है कि दुख है, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में ये संपूर्ण सृष्टि आनंद कंद भगवान से प्रकट हुई है। आनंद कंद भगवान में ही अभी चलती है, रहती है, और आनंद कंद भगवान में रहते हुए फिर आनंद कंद भगवान में ही विलय हो जाएगी। तो इसमें बताओ दुख कहाँ आया? दुख नाम की चीज संसार में नहीं है। अगर किसी को इस संसार में शरीर में दुख भासता है तो उसका क्या कारण है? उसका अज्ञान। उसके मूल में कमी है कि उसने जीवन जीने की जो कला थी उस कला से जीवन नहीं जिया। उसने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया। जब पढ़ने को कहा माता पिता ने तो तब वो खेला पढ़ा नहीं, गुरु की आज्ञा मानी नहीं। अगर माता पिता नहीं है तो पड़ोस में कोई ना कोई ऐसे गुरुजन ऐसे होते हैं कि सही शिक्षा उसे दे देते हैं। अगर कोई चाहता है कि बच्चों अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, पड़ोसी कहते हैं भी बच्चों पढ़ो, लेकिन बच्चे खेलते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इसलिए जिसकी जन्म के मूल में जो ब्रह्मचर्य आश्रम वो कमजोर रह जाता है, इसी कारण से उसे फिर 3 जो अवस्था शेष रहती हैं वे भी दुखपूर्ण भासती हैं। क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान नहीं हुआ, शिक्षा का ज्ञान नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं अगर कोई दुख बता रहा है तो समझो उसके मूल में अज्ञान है। अज्ञान के कारण लोगों को दुख भासता है। नहीं तो दुख नाम की चीज, मेरा मूल उद्देश्य जीवन जीने का, देखो अपना मैं निजी बता रहा हूँ कि हम गृहस्थ से जुड़े हैं, सही तरीके से जीवन जीते आए हैं, ना हम दुखी ना हमारे संपर्क में आने वाले दुखी। और ज्ञान के संबंध में कोई कैसा भी प्रश्न करे उसी का उत्तर मिलेगा। तो यही तो वास्तविक जीवन है, ज्ञान। जो ज्ञान हो जाएगा तो सारे दुखों का सदा के लिए अभाव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते प्रसन्न चेत सोहरासु बुद्धि प्रयवतिष्ठते। कि अंतःकरण के जब कोई साधक मेरी बताई हुई विधि से गीता के अनुसार जीवन जिएगा तो मैं उसे प्रसन्न होकर के उसके ऐसा प्रसाद देता हूँ, क्या? अंतःकरण के प्रसन्नता रूपी प्रसाद से, जिससे मनुष्य के सारे दुखों का सदा के लिए अभाव होकर के उसकी बुद्धि सदा के लिए मुझ परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। महाराज जी, जैसे आपने सत्संग बताई बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे मन में कुछ एक सवाल आ रहा है, मैं वो करना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि आप सन्यासी धर्म में आए हो तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा और किस प्रकार आप सन्यासी जीवन में आ पाए? हाँ, हमारे जो जीवन में जैसे हमने पहले गीता हमारा जो है धर्म ग्रंथ है और गीता ही हमारा प्रिय ग्रंथ है, और हमारे इष्ट प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी हैं। हम बचपन से उन्हीं के अनुसार, जैसे कि भागवत गीता, उन्हीं के तो ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हीं से ज्ञानवर्धन करते हैं, उन्हीं के नाम का ध्यान करते हैं। तो उनसे हमें अंतरात्मा से ऐसा मन में भाव आया कि हम किस प्रकार से जीवन जिए कि जो हमारा हर आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, हमारे सारे धर्म यानी कि हमारे जीवन का एक एक दिन सुखमय और आनंदमय बीते। ऐसा भाव आने से हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, और हमारे घर पे स्वाभाविक ही महात्मा जन आते जाते रहते हैं, उनसे हमने सत्संग सुना। तो हमें संत महापुरुषों ने यही और हमारे गुरुदेव ने यही कथा बताई, यही ज्ञान बताया कि बेटे पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो, यानी कि आप जप, ध्यान, प्राणायाम, इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। फिर आप ब्रह्मचर्य के बाद जो है गृहस्थ में प्रवेश करना। फिर गृहस्थ में प्रवेश करके हमें कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, उस तरीके से हमने वो ज्ञान प्राप्त किया, उसी तरीके से जीवन जिए। तो उसके फलस्वरूप आज हम सुखी हैं
और जो हमारे संपर्क में आने वाले वे भी सुखी हो जाएंगे, ये भी दावा है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में जो हमारे संपर्क में आएगा हम उसको सही ज्ञान जो हमें हमारे गुरु ने और शास्त्रों ने हमें दिया वही ज्ञान हम उसको देंगे, और वो ज्ञान मानेगा तो वह भी उस रास्ते पर चलकर सुखी हो जाएगा। यही जो है धर्म का मूल है। और जो कोई अपने से बड़ों का कहा नहीं मानता उसके दुख को मिटाने में तो शास्त्र और गुरु भी समर्थ नहीं होते। महाराज जी, जैसे कि आप भगवान की आराधना करते हो, पूजा करते हो, मंत्र जप करते हो, नाम जप करते हो, आपको कभी ऐसा लगा कि कभी ऐसा लगा कि ठाकुर जी या राधा रानी ने या आपको दर्शन दिए या अनुभव हुआ किसी देवी देवता का? हाँ, असल में ये दर्शन होते हैं, जो भगवान की तरफ से बहुत अनुभव मिलते हैं। इतने अनुभव मिलते हैं कि उनका बता पाना मतलब संभव नहीं है। रोज नित्य नए कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से, यानी कि दर्शन, सत्संग, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो पढ़े लिखे जो समझते जो सुनेंगे ना ज्ञानी ध्यानी वे समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि शास्त्र में संपूर्णतः पूर्णतः बोलने की मनाही है, क्योंकि अनिच्छा बिना, ये गीता में भी लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे में दोष दृष्टि रखता हो, तप ना करता हो और आराधना न करता हो, उसके सामने अजो यानी कि मूल जो धर्म का मूल जो ज्ञान है वो गोपनीय रखा जाता है। जब कोई सामने आता है पहले उससे हम कुछ प्रश्न करते हैं, जब वो उन प्रश्नों को सही उत्तर देगा तो फिर उसे हम अपना रहस्य बता देंगे। हाँ, बस इतना ही कह पाएंगे कि जो देखो, अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, होता है मगर हमें प्रभु से सच्चा प्यार नहीं होता। तो जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, यानी कि अनुभव जो दिया जाता है वो अधिकारी को दिया जाता है, अनअधिकारी के सामने अपनी जो है गोपनीय बातें नहीं खोली जाती, ये धर्म शास्त्र हमारा कहता है। जैसे कि बताया महाराज जी का जीवन का अनुभव बताया किस प्रकार का लगा। महाराज जी, जैसे आपका स्थान कोई स्थायी है या आप, जैसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोग संत महात्मा आश्रम में रहते हैं बड़े बड़े, लेकिन आप यहाँ पर जैसे पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, तो क्या कारण रहा कि आप बड़े बड़े आश्रमों को छोड़कर इन पहाड़ों में जंगलों में भटक रहे हो? वास्तविकता क्या है कि हम भटक नहीं रहे हैं, इसको संत लाइन में कहते हैं भ्रमण। यानी कि संतों के मार्ग अलग अलग होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। जो आश्रमों के द्वारा जीवन जीते हैं, कहीं करोड़ 2 करोड़ का आश्रम बनाकर जीवन जीते हैं, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और वो भी लगभग एक गृहस्थ आश्रम के लगभग समान ही है। जैसी चिंताएं गृहस्थ को सताती हैं ऐसे ही चिंताएं ये आश्रम वालों को भी सताती हैं। यानी कि जो धर्म का मार्ग है वो निवृत्ति से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जी भागवत के अंदर कहते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, यदि किसी को मुझ परमात्मा से मिलने की इच्छा हो तो वो क्या करे। 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं कि यदि वास्तविकता में किसी को मुझ परमात्मा से मिलने की सच्ची लगन हो तो वो मेरी आज्ञा अनुसार सबसे पहले पूर्ण निवृत्ति धारण करे। निवृत्ति यानी कि हम चलेंगे तो इन्हीं वस्त्रों में चलेंगे। हमें दोपहर को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमारे ऊपर आधारित नहीं है, वो हमारे परमात्मा के ऊपर आधारित है। हमें कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें रहने के लिए छत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें वस्त्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम तय नहीं करते। वो हमारे परमात्मा जो सर्व समर्थ, सर्व अंतर्यामी, सर्व साक्षी, सर्व सुहृद, सर्व हितैषी, सबके अंतर्यामी, सबके हृदय में रहते हैं, वो ही हमारे भोजन खान पान और रहने सहने की व्यवस्था करते हैं। तो हम वनों में जा करके अपने परमात्मा से प्रेम करने के लिए, एक होने के लिए, जैसे आप हमसे बात कर रहे हो ऐसे हमारी बात डायरेक्ट परमात्मा से हो, इसलिए हम अलग एकांत में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जैसे कि जीवन की अनेक घटनाएं होती हैं कि कार्य तो होता है, जैसे शादी का कार्य होता है सबके बीच में, हजारों लोग बाराती और घराती होते हैं, लेकिन शादी का जो मूल यानी कि शादी का मूल जो सफलता है वो कहाँ मिलेगी? एकांत में। ऐसे ही संत महात्मा को जो सफलता मिलेगी वो बिल्कुल एकांत में और अकेले को मिलेगी। और वो जो ज्ञान और आनंद, शांति और माधुर्य का प्रसाद उसको एकांत में मिलेगा, उसे वो खुले हाथ सबको बांट देगा, ताकि मेरा पूर्ण समाज जो है सुखी हो, सब आनंद में रहें, सब सुखी रहें। क्योंकि हर किसी के कार्य बस का नहीं है, तो इसलिए इसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग।
हमारे गुरु ने हमें निवृत्ति मार्ग बताया है और निवृत्ति मार्ग के तहत हम रह रहे हैं। तो इस कारण से निवृत्ति जो है ना वो पूर्ण संतोषदायी है, इसमें कोई चिंता नहीं है। तो उसमें भगवान ने ये आज्ञा की है कि पहले तो तू निवृत्त हो जा और फिर पूरी संसार और शरीर दोनों की चिंता को बिल्कुल छोड़ दे। तब ये दो कार्य करेगा। फिर तीसरा कार्य क्या कर कि संसार के संपूर्ण पदार्थों में सत्य तत्व बुद्धि का अभाव, शरीर में अहंता का अभाव और संबंधों में ममता का अभाव, तीन ये मेरी 5 बात मान ले। फिर तू मेरे से और मैं तुझसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ। फिर मैं तू हूँ और तू मैं है, ना मैं छुप सकता और ना तू मेरे से छिप सकता। ऐसा अनमोल आनंद का खजाना तेरे को मैं प्रसाद में दे दूंगा। जैसे कि महाराज जी आप गुफा में अभी जो से भजन कर रहे थे, कारण क्या था? गुफा का क्या कारण होता है? गुफा का कारण ये होता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 प्रकार का भोजन हर समय बाहर से लेता रहता है। आंखें रूप का भोजन करती हैं, कान शब्द का भोजन करते हैं, त्वचा स्पर्श का भोजन करती है। तो जब आदमी कोई बाहर निकलता है तो उसकी इंद्रियां बिना इच्छा के 5 प्रकार का भोजन ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। तो 5 प्रकार का भोजन ग्रहण करने से फिर मन क्या करता है कि 5 प्रकार के भोजन को केवल मन ही उसका आनंद लेता है। तो इस घोर साधना में क्या है कि 5 प्रकार के भोजन को रोक करके अपने मन को व्रत कराना होता है, उपवास कराना होता है। उपवास का वास्तविक अर्थ है उपजमा आसन, यानी कि संसार से अपने आसन को हटा करके परमात्मा के पास अपना आसन बिछा देना। जब हमारी इंद्रियां भोजन से निवृत्त हो जाएंगी तो वे तड़फेगी और अंतर्मुख हो जाएंगी। जब वे अंतर्मुख हो जाएंगी तो भोजन मन को नहीं मिलेगा। जब मन को बाहर का भोजन नहीं मिलेगा तो फिर वो मन भगवान के चरणों में लगेगा और भगवान से संपर्क कर लेगा और उसके अंग संग रहित। तो भगवान क्या है? भगवान आनंद से परिपूर्ण हैं, भगवान ज्ञान से परिपूर्ण हैं, भगवान शांति से परिपूर्ण हैं। भगवान के पास कोई अभाव नहीं है, कभी किसी समय भगवान को कोई अभाव नहीं होता। जब कोई बाहर से अपने मन और इंद्रियों को हटाकर भगवान के संपर्क में, यानी कि ये चरण पहाड़ी है और चरण पहाड़ी मतलब हमारा ठहरने का मतलब है भगवान के चरणों में आसन बिछा देना। और भगवान के चरणों में आसन बिछा करके उनके चरणों के माध्यम से उनके पास हो जाना। और उपजमासन का मतलब है उप माने अपने से श्रेष्ठ और पास बैठना। जब हम आसन पर उनके पास बैठ गए तो जिस आनंद में भगवान आनंदवान रहते हैं, जिस शांति में भगवान शांति प्राप्त करते हैं और जिस अनमोल, जिसे आत्मानंद का खजाना कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो हर समय भगवान के मुख से ऐसे स्वाभाविक बिन शर्त के निकलता रहता है। तो उस ज्ञान से हम ज्ञानवित होते रहते हैं, उसी आनंद में हम आनंदित होते रहते हैं और उसी शांति में हम शांत रहते हैं। तो हमें बाहर की कोई इच्छा, तृष्णा, संसार का कोई लगाव या संसार हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके, ऐसा संसार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है और नहीं है। संसार को ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करे तो उसे जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन हमें संसार से अब कोई आवश्यकता कुछ भी प्राप्त करने की नहीं है। ये सत्य बात है, कोई माने या न माने। जैसे कि महाराज जी ने कहा हमें संसार से कोई भी मोह माया नहीं है, ना संसार से कुछ आवश्यकता है। और महाराज जी ने अपना जीवन का अनुभव बताया और हमारे सवालों का जवाब भी दिया, क्योंकि हमने धर्म से जुड़े हुए सवाल किए। आप भाइयों का कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। और मेरी जो सीरीज़ है किस प्रकार की लग रही है, संतों की सीरीज़, और महाराज जी ने जैसे अपने विचार बताया, अपने जीवन का अनुभव बताया, वो किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना। कुछ लोग कहते हैं संतों के एड्रेस दे दो, जैसे कि संतों के एड्रेस इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली बार असामाजिक तत्व के लोगों ने संतों के वहाँ जाके घटनाएं घटाई, क्योंकि कुछ महात्मा जी के पास सट्टे नंबर के चक्कर में उनके पास मारपीट हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, गलत लोग मिलते हैं, बहुत गलत लोग। इसलिए मैं संतों के एड्रेस नहीं देता हूँ, क्योंकि असामाजिक तत्व लोग होते हैं कि संतों के भाव नहीं समझते। और आज के टाइम में महाराज जी मैं देख रहा हूँ, मुझे दुख होता है, लोग कोई भी आता ना, मेरा पैसा चाहिए, मुझे सुखी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। वो चीज़ नहीं मांगेंगे। तो जो भगवान की प्राप्ति के लिए चाहिए, या कोई ऐसा होता है कि जीवन कल्याण के लिए या सनातन धर्म से जुड़े हुए मार्ग पे आना चाहता है, वो मुझसे खुद से
संपर्क कर सकता है। आप जिन संतों के दर्शन करवाओगे मैं वहाँ जाके आपको करवा दूंगा, ध्यान रखना। लेकिन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कहूँगा, और सत्य के मार्ग पे हमारे चलने के लिए, या सनातन धर्म के साधु संतों के मार्ग पर चलने के लिए जो तैयार हो वो मुझे ज़रूर बताना, अब मैं उनको दर्शन कराऊंगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज महाराज गलती तो माफी मांगो। ना आपने कोई ऐसा अनावश्यक प्रसंग नहीं किया कोई।